नहीं क्वेश्चन नंबर 5 जरा एक मिनट क्वेश्चन नंबर 5 सर ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रहा है इस क्वेश्चन नंबर 5 में बड़ा मुझे सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस बस करवाना वैसे तो हो गया होगा मेरा ना फैक्ट्री वर्ड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कंबाइन कैलकुलेट करवा दो नहीं एक सेकंड फिगर्स मैं बोलूंगा आपके सामने मुझे ढूंढ के बताना अगर किसी ने कर लिया तो आप इस तरह करें आंसर देख के ना बताइएगा क्वेश्चन देख के बताइएगा एक दो दोबारा रिवाइज करो साथ साथ पढ़ रहे हैं सारे फार्मूला लिखवा रहा है एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं ऐसा एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स की अमाउंट बता वर्किंग करनी पड़नी है सर बैठे सर हैव अ सीट सर प्लीज बैठे 175,000 प्लीज बोलना शुरू कर दो हमें और क्या चाहिए हमें एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स चाहिए डेटा देखें 17 पर आर दिया क्या करें लास्ट लाइन से में लाइन नहीं यूनिट्स करेक्ट नहीं है तो आवर्स बनाने पड़ेंगे एक्चुअल आवर्स बनाएंगे स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स कितने बनाए कैसे बनाने 33 मिनट्स लगे तो डिवाइड बाय 60 आवर्स आ गए मल्टीप्लाइड बाय 17 ये इस वक्त आवाज ठीक है बेटा सॉरी बीच में इशू आ रहा था चलिए गाड़ी इंशाल्लाह अपनी आएगा आंसर बना 4,27,450 इसको फिर बेटा कंपेयर करना होता है अपनी फार्मूला जरा कंडी याद कर लेना स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स ये फिर हमने एक हेडिंग बना ली है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स इसमें वेरिएबल ओवरहेड्स की तरफ से आएगा एक्चुअल आवर्स वर्क पर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स का होगा और पर आवर होगा एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन शायद अब सॉल्व हो चुके हैं कितने नहीं 27,000 से आपने कर दी अगर आप अलाउ करें तो मैं लिख लूंगा 14850 और मल्टीप्लाइड बाय काइंडली ढूंढना स्टैंडर्ड रेट ढूंढना है आपने सिर्फ 12 क्यों लिया हमने वेरिएबल ओवरहेड्स की बात हो रही है आरली बात हो रही है
आंसर बना 178 होगा। फिक्स्ड ओवरहेड्स की तरफ से उठाना है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स को, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये वर्किंग हुई नहीं थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि बात एक दफा फिर देख के फाइनल हो जाएगा। ये गिवन नहीं थे बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। बजटेड प्रोडक्शन की बहस हुई थी 15,000 या 30,000? 15,000 यार, 15,000 के अब 30,000 कैसे बन जाए? और सर जी 2 घंटों में एक बनना है, ये कैसे पता चला 2 घंटे 2 बनने 1 घंटे में? 30 मिनट, 30 मिनट में 1, तो 1 घंटे में 2, और देन मल्टीप्लाइड बाय 18 क्यों नहीं एज इट इज? वो पर आवर, अब हमने यूनिट्स बना दी, तो 18 रुपए 1 घंटे के हैं, 30 मिनट्स के 9 रुपए लिखे। सोचा कर ली सही तरह दोबारा, आंसर बना 270। तो सम करना 4,800 और फिर इनका डिफरेंस लेना एक्चुअल और इसका 20750। फेवरेबल क्यों है? एक्चुअल खर्चा कंपेयर हो रहा है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, एक्सपेंस कम है एक्चुअल, और ये उसी आपने आई होप पे नोट भी किया होगा, पहले जब हमने वर्किंग की थी उसका ब्रेकअप है, देखेंगे ढूंढ के फिगर्स। क्वेश्चन नंबर 4 जब ओरिजिनल सॉल्व किया, देखा कि नहीं सर जी, बार बार देखा कि नहीं, यही चीजें नहीं करनी पड़ती। $3,200 फेवरेबल था वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर शायद, और 17,550 था। तो डेफिनेटली एंड में बारह जो मैं बात कर रहा हूँ जस्ट टू मेक द थिंग्स क्लियर, हौसले के लिए है कि ये जो फार्मूला डेवलप हुआ उसका आंसर फाइनली वही है, बस ब्रेकअप की बजाय टोटल कैलकुलेट हो गया। ये जरा काइंडली पेज नंबर 129 पे जल्द से जाइए, ये डेकेंट जिन फाइनल होगी उसकी रिकंसिलिएशन होगी, वाइडल टाइम तो मतलब ऐसे मिसप्रिंट हुआ बीच में, ये काइंडली जरा पेज नंबर 129 देख के बता दें, डेकेंट जिन में अब फर्दर बहस की जरूरत नहीं। एक सेकंड, पेज नंबर 131 निकालो। इसमें पेज नंबर 1 नहीं, इसमें जो वर्किंग 1 एक हुई थी ना, बस ये मैं आपको जस्ट याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ। एक्चुअल प्रोडक्शन जो इसमें थी ना, जब ये बीच में वर्किंग प्रोसेसेस आ गए, तो एक्चुअल प्रोडक्शन मटेरियल के एंगल से डिफरेंट है और कन्वर्जन के एंगल से डिफरेंट है, बस ये चीज है। सही है, देख लीजिएगा, अगर जरूरत है तो बता दें, ये चीजें जब नेक्स्ट टाइम आएंगी फिर आपने खुद करनी है। चले फिर आगे, चले सर फिलहाल इस तरह, फिर पेज नंबर निकालना जरा 96। सर जी प्लीज टाइम पे आया करें सर, इन चीजों का मजाक ना ले करनी है, हमारे तो इकट्ठे होते होते इतना टाइम लगता था। आज सर इधर हमने और ज्यादा डेप्थ्स में जाना है, और आज जिस डेप्थ में जाना है, बल्कि इस डेप्थ में जाने से पहले मेरा ख्याल है एक नजर अगर जहन में रिवाइज कर लिया जाए सोच के कि कौन कौन से वेरिएंसेस हो गए हैं। सेल वेरिएंसेस हो गए, आप इसका अगर मैं मेन नाम बोलूंगा अपने, उसके ब्रेकअप के नाम बोलूंगा। सेल वेरिएंस हो गए, प्राइस, वॉल्यूम, मटेरियल वेरिएंसेस, प्राइस, यूजेज, लेबर, स्पेंड, प्राइस, एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड्स, आइडल टाइम, अगर एक्चुअल आवर्स पेड और आवर्स वर्क में डिफरेंस आ जाए तो आइडल टाइम, आइडियल नहीं सर ध्यान है सर, आइडियल तो ठीक है अपने लिए, वो एम्प्लॉइज के लिए नहीं। देन उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स, एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड्स,
एक्सपेंडिचर वॉल्यूम और फिर वॉल्यूम की सब डिवीजन पड़ी है। और कल एक नई बात ये हुई कि जो एक्सपेंडिचर वेरिएंस है वो इकट्ठा भी कैलकुलेट होता था, है तो वो 4, लेकिन उसमें से नई चीज सिर्फ वो एक्सपेंडिचर और वेरिएंस है इकट्ठा, बाकी वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी एज इट इज है, और वॉल्यूम फिक्स्ड ओवरहेड से वॉल्यूम वेरिएंस की बजाय उसका कैपेसिटी वेरिएंस और उसकी एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है सर। तो बहरहाल अभी ये गेम शायद स्टार्ट होना चाहती है, तो आज हमने जरा मटेरियल वेरिएंसेस की फर्दर डिस्कशन करनी है। तो एक मिनट जरा बोर्ड पे देखें। मटेरियल का एक टोटल वेरिएंस है सर, उसका फिर ब्रेकअप फर्स्ट है प्राइस वेरिएंस एंड देन यूजेज वेरिएंस। यूजेज वेरिएंस का जरा फार्मूला जहन में सोच के लिखवा देंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट नहीं पर मटेरियल केजीज, मटेरियल जिस डिनोमिनेशन में जिसमें हो केजीज में लीटर्स में वगैरह, तो मटेरियल के एंगल्स होते हैं। तो देन अक्सर हमने पढ़ना है कि ये यूजेज वेरिएंस जो है ये भी सब डिवाइड होता था। तो याद रखना है, फिर मैं बताता हूँ ये कैसे सब डिवाइड हो जाता है, क्यों हो जाता है, थोड़ा सा लिख लेना। जरमान में कॉपी की थी कल, एक काम और भी करना है जरा, मैं थोड़ा फारिग होता हूँ फिर आज वो पेज तो ढूंढ लो। ठीक है, तो यूजेज वेरिएंस सभी सब डिवाइड हो जाता है, लेकिन कब, एक मिनट सुना जरा, इफ more than one raw materials are used to produce finished goods. मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या इस्तेमाल करके क्या बनता है, रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके फिनिश गुड्स बनाई जाती है, फिर क्या बेचा जाता है। तो अगर एक से ज्यादा रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं फिनिश गुड्स को बनाने में, तो ये जो यूजेज वेरिएंस है ये सब डिवाइड हो जाता है। पहले ये जो मैंने लिखा है, कुछ समझ आई, तो हो सकता है ये कैसे हो सकता है। डेफिनेटली देखिए, प्रोडक्शन प्रोसेसेस का इस वक्त ना तो आपको प्रैक्टिकली आइडिया है, ना ही उसको जरा विजुलाइज कराना मेरे लिए पॉसिबल है ज्यादा, लेकिन शायद एक आसान सी एग्जांपल से हम जरा बात समझ सकते हैं। एक बिरयानी की प्लेट बनानी है, तो ये तो हम सोच सकते हैं बहुत कुछ होगा, लेकिन कम से कम दो चीजें तो उसमें जरूर होंगी जो बड़ी बड़ी नजर आ रही हैं। नमक भी छोड़े, बड़ा बड़ा बिरयानी की प्लेट में क्या नजर आएगा, चावल और चिकन।
अल्लाह करे, नहीं आलू भी अगर रहते हैं वो वाली बिरयानी रहने दें, मेरा बच्चों को पसंद है वो वाली सोच ले। क्या चावल और चिकन मिक्स होंगे तो बिरयानी की एक प्लेट बनेगी इंशाल्लाह, कम से कम ये दो। बाकी तो अगर हम लिस्ट बनाना शुरू कर दें, मैंने ये नहीं कहा दो होंगे, इफ मोर देन वन रॉ मटेरियल्स, अगर यहाँ तक हम पहुंचेंगे फिर तो और भी पता नहीं कितनी चीजें, तो बहुत सी कितनी चीजें हैं जो किसी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में मिक्स होंगी, किसी बेग के अंदर जाएंगी, फिर वहां से वो एक एक पैकेट सॉर्ट ऑफ डब्बा एक एक बाहर निकलता रहेगा। तो कम से कम ये विजुलाइज कर सकते हैं अपन क्या एक से ज्यादा रॉ मटेरियल्स हैं और क्या बनाया जा रहा है, फिनिश गुड्स को बनाया जा रहा है। तो अगर ऐसे हो जाए तो यूजेज वेरिएंस सब डिवाइड हो जाता है मिक्स वेरिएंस में और ये वेरिएंस। तो कौन सा वेरिएंस किन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, कब हो जाएगा, यहां तक लिखा है, डेफिनेटली वर्किंग शुरू करो। मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस किसका ब्रेकअप है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल टोटल वेरिएंस का फर्स्ट ब्रेकअप क्या है, प्राइस एंड यूजेज वेरिएंस। क्या यूजेज वेरिएंस का जो भी आंसर होगा वही सब डिवाइड होकर दो हिस्सों में आ जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले शायद बातें होती रही। तो मीन्स से मिक्स और यील्ड वेरिएंस का सम करेंगे अगर तो वो किसके बराबर होगा, यूजेज वेरिएंस के, और यूजेज और प्राइस वेरिएंस अगर सम करेंगे तो टोटल पे। करेंगे स्टार्ट आगे, चलिए अपना पेज नंबर 96 सामने रखें एक एग्जांपल की बेस पे। मटेरियल यूजेज वेरिएंस पर तो वही स्टोरी लिखी हुई जो मैं चला चाह था हाथ से लिखने के बाद। मटेरियल यूजेज वेरिएंस कैन बी सब डिवाइडेड इनटू, स्टार्ट से मिल कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिडरेशन का अब कोई ऐसी चीज नहीं है, नहीं जरूर है लेकिन अब कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप कह सकते हैं कि हमारे लिए इम्पॉसिबल है। रिलैक्स होकर पढ़ें, कंसंट्रेशन रखें बस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस कैन बी सब डिवाइडेड इनटू material mix and material yield variance when more than one materials is used or are used to produce a product. Example, company uses two materials by the name of F and B to manufacture a chemical. The standard material usage and cost of one bottle of chemical are as follows. किस किस को इस्तेमाल करके क्या बनाया जा रहा है, एफ और बी को इस्तेमाल करके केमिकल की एक बोतल बनाई जा रही है, उसका एक स्टैंडर्ड गिवन है हमें। एफ और बी किस चीज का नाम है, रॉ मटेरियल है। तो अगर एक बोतल बनानी, ये वन बोतल अंडरलाइन करना, वन बोतल, वन बोतल रिक्वायर्स 5 kgs of F and 10 kgs of B. In other words, एक बोतल को बनाने में 15 kgs रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है in the mix of 5 and 10 kgs. 5 kgs जो F के हैं वो एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट है 2 rupees per kg, और therefore what is 10? 10 rupees पर वन बॉटल ऑफ F। एक बॉटल को बनाने में 10 रुपए का मटेरियल F रिक्वायर्ड है, 30 रुपए बताएं क्या, वन बॉटल रिक्वायर्स 30 rupees ऑफ मटेरियल B, 40 के one bottle should take 40 rupees of material. Should take या has taken? लेना चाहिए स्टैंडर्ड। In the month of March, 80 bottles are produced. What is 80 bottles? Actual production. Actual production लिखा हुआ है। सोचो
किस चीज की प्रोडक्शन? FB बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? केमिकल बना रहे हैं, केमिकल बॉटल्स में बना रहे हैं। बॉटल कितनी बॉटल्स बना रहे हैं? क्या इस्तेमाल करके क्या बना लिया? In the month of March 80 bottles of chemical are produced from, अब 3 नीचे सिनेरियोस बने हुए, एक मिनट बोर्ड पे देखें। सेकंड और थर्ड सिनेरियो की इस वक्त कोई बहस नहीं है, अलग-अलग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जस्ट फोकस ऑन सिनेरियो 1। मतलब ये 80 बॉटल्स जो बनी है, लेट्स अज्यूम ये 450 kgs of B, सॉरी 450 kgs of F एंड 750 kgs of B इस्तेमाल करके बनी। ठीक है यहाँ तक? बाकी जो आगे लिखा हुआ फिर सिनेरियो वाइज करेंगे, 1 2 3। तो इस वक्त हमारा फोकस किस पे है कि 80 बॉटल्स कितने कितने केजी से बनी है? 450 kgs एंड 750 kgs। अब ये जैसा कौन है? सिनेरियो 1, आपको इस वक्त ये पता है पेज के स्टार्ट में जाए कि हम किस वेरिएंस की सब डिवीजन करने लगे? मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला सिर्फ बोलना है आपने। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन और माइनस क्या करना? एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। अच्छा, रेट इसमें स्टैंडर्ड ही आना है, इसमें एक्चुअल रेट की कोई बहस नहीं है, ये भी सोचना जरा। स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड रेट, तो इंशाल्लाह स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करना है। मेन इशू क्या है, वो जो ब्रैकेट है उसको समझ लिया जाए। एक लेफ्ट साइड पे मैंने क्या लिखा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, और राइट साइड पे क्या लिखा मैंने? डाटा देखें, कुछ ना लिखे काइंडली, बस एक 5 मिनट की शायद बात है। व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? 80 bottles. 1 bottle should take how many kgs of F? What is 80? Actual production of bottles. 1 bottle should take how many kgs of F? 5. 80 into 5 करें, क्या है? 400। 80 बॉटल्स अगर बनी है तो F के 400 kgs लगने चाहिए थे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। F की एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन पता है? 450 kgs। सिनेरियो 1 मिल गया? वेरिएंस है, वेरिएंस है, एडवर्स है, वाई एक्चुअल क्वांटिटी यूज ज्यादा है। कितनी लगनी चाहिए थी, कितनी लगी? मटेरियल बी के एंगल से गेम शुरू करें। व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? 1 unit should take how many kgs? 10 kgs of B. It means ये 800 kgs का काम था, 800 kgs लगने चाहिए थे। कितने लगे इसके? 750। ये भी एडवर्स है, फेवरेबल एडवर्स है, फेवरेबल है, कम लगा। एक सेकंड, दोनों का टोटल कर दें। व्हाट इज 1200? इट इज टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। 80 बॉटल्स को बनाने में 1200 kgs लगने चाहिए थे। कैसे? जरा अपना डाटा देखें, स्टैंडर्ड डाटा। एक बॉटल को बनाने में टोटल कितने kgs लगने चाहिए थे? 15। कैलकुलेटर पकड़े, 80 into 15, 80 into 15 1200। ठीक है, एक सेकंड, एक सम कीजिएगा जरा एक्चुअल क्वांटिटी यूज करो।
ओके यार उधर सम करना ही है। ये क्या हुआ? क्या टोटल उतना ही लगा है जितना लगना चाहिए, लेकिन उस तरह नहीं लगा जिस तरह लगना चाहिए, उस तरीके से ब्रेकअप नहीं बना जिस तरीके से टोटल क्वांटिटी से 1200 मैंने यहां से देख के 1200 इधर लिख लिए। सबको महसूस हो रहा है क्योंकि उन्होंने टोटल ही नहीं दी। प्लीज उधर वाला 1200 कैसे है? 450 प्लस 750। तो अभी मेरी बात करनी खत्म नहीं हुई, यहां तक बात समझ आ गई क्या किया मैंने? सर जी अगर हमने इस वेरिएंस को, यूजर वेरिएंस को सब डिवाइड करना है किस किस में, जरा वर्ड्स बोले देखें। तो जस्ट इसमें कुछ लफ्जों का इजाफा होना, तो लेफ्ट साइड जरा देखिएगा। मैंने आपके सामने लिखा स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर, लेकिन आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने कुछ गैप रखा है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड इन स्टैंडर्ड मिक्स, SM स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड मिक्स। क्या मतलब इसका सिंपल ट्रांसलेशन जरा करें, स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स, मिक्स मींस मिक्स, अपना डेटा देखें जरा। 15 kgs एक बॉटल को रिक्वायर्ड है, एक्सपेक्ट स्टैंडर्ड है। उस 15 में F और B का प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए? ये वो काफी सॉल्व हो गया कैलकुलेटर। एक प्रोपोर्शन बना हुआ है शायद, 5 लिखें, 5 क्या है? F के kgs डिवाइडेड बाय 10 नहीं, डिवाइड बाय 15 करें। ठीक है कि 5/15 ये क्या है? एक आंसर आ रहा है। आंसर मैटर नहीं करता, ये आंसर क्या बता रहा है? क्या टोटल क्वांटिटी में F के kgs तकरीबन 0.33 मींस 33% है। इज इट स्टैंडर्ड मिक्स? स्टैंडर्ड ये कहता है कि एक बॉटल को बनाने में 15 kgs लगने चाहिए, और उस 15 kgs का ब्रेकअप क्या होना चाहिए? 5 kg F के और 10 kg B के। ये स्टैंडर्ड है। 10/15 करें जरा, 10/15। तो क्या मतलब, ये क्या बन रहा है? 33% अप्रोक्सीमेटली क्या होना चाहिए? F और 67 समथिंग परसेंट। तो दिस इज स्टैंडर्ड मिक्स, ऐसे ही। लेकिन ये स्टैंडर्ड मिक्स कितनी बॉटल्स का? नहीं, एक बॉटल, एक बॉटल का। गौर से पढ़े, गौर से पढ़े, गौर से पढ़े, गौर से पढ़े। एक बॉटल का स्टैंडर्ड मिक्स है। मैंने ये कितनी बॉटल्स का स्टैंडर्ड बनाया है? 80 बॉटल एक्चुअल प्रोडक्शन का बनाया। तो एक सेकंड करनी, कैलकुलेटर पे लिखें 400। 400 डिवाइड बाय बोलेंगे क्या करें? 1200 करें। ये डेटा क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड से उठाया है, ये 5 और 10 आपने मुझे स्टैंडर्ड से उठा के दिए, तो क्या ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनी है ये स्टैंडर्ड मिक्स में ही बनी है? क्या ये जो क्वांटिटी 400 है ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स में भी है? ये एक्चुअल मिक्स में है। 800 लिखें कैलकुलेटर पर, 800 डिवाइड बाय 1200 करें। क्या वही परसेंटेज आ रही है? वही परसेंटेज, वही कौन सी परसेंटेज? एक्चुअल मिक्स आ रहा है, स्टैंडर्ड मिक्स आ रहा है? स्टैंडर्ड मिक्स आ रहा है। तो क्या ये फाइनली आंसर्स जो है जो मैंने ऊपर लिखा है उसके मुताबिक है? इट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, लेकिन क्या इट इज स्टैंडर्ड मिक्स एज वेल? इट इज इन स्टैंडर्ड मिक्स एज वेल। वहां 5 और 15, 5, 10, 15 क्या है? एक बॉटल का स्टैंडर्ड इन स्टैंडर्ड मिक्स। यहाँ क्या है? 80 बॉटल्स का स्टैंडर्ड मिक्स इन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, टोटल क्वांटिटी लगनी कितनी चाहिए थी? 1200, और उस 1200 में कितना कितना होना चाहिए था? 33% एंड 66% अप्रोक्सीमेटली FB होना चाहिए था। तो फाइनली इट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड इन स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अब क्या ये हो सकता है एक्चुअल मिक्स स्टैंडर्ड मिक्स से डिफरेंट हो जाए? एक्चुअल मिक्स मींस जो एक्चुअली मिक्सिंग हुई है। और क्या ये भी हो सकता है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी में डिफरेंस आ जाए? स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी में डिफरेंस आ जाए। 450 ढूंढे, ये 450 क्या है?
750 क्या है एक्चुअल क्वांटिटी, इनके पीछे ये क्या है 400 700, ये क्या है 400 800, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटीज है राइट साइड में है। ये जो एक्चुअल क्वांटिटी है क्या ये इन एक्चुअल मिक्स है? एम स्टैंड्स फॉर एक्चुअल मिक्स। क्या ये एक्चुअली मिक्स हुआ है? लिखा यहाँ तक। अच्छा लिखा सॉरी आपने कैसे, एक सेकंड। सेंटर में आपने ये मैं कुछ कॉलम बना रहा हूं, सेंटर में एक कॉलम के लिए जगह छोड़नी है, बनाएगा क्लब में। और बेटा मैं अभी भी सेपरेट वर्किंग कर रहा हूँ, मैंने एफ की वर्किंग अलहदा की है, मैंने बी की वर्किंग अलहदा की है, मैंने कब इनकी इकट्ठी कर दी है। लेकिन उस क्वेश्चन में ये मिक्स और यील्ड वेरिएंस रिक्वायर्ड नहीं थे, यूजेज वेरिएंस रिक्वायर्ड था। प्लीज कंसंट्रेट करें, इस तरह ना करें कंडीशन। मैंने अभी भी एफ और बी की अलहदा वर्किंग की है, वहां आपने ए बी की अलहदा वर्किंग की थी, तो अभी भी मैं अलहदा ही वर्किंग कर रहा हूँ, मैंने कभी इकट्ठी कर दी। लेकिन उसमें मिक्स और यील्ड वेरिएंसेस रिक्वायर्ड नहीं थे। अब मिक्स और यील्ड वेरिएंस रिक्वायर्ड हुआ करेंगे, तो हम इस तरह से टेबल बना के अलग अलग ही वर्किंग कर रहे हैं। कंसंट्रेट करें डियर। थोड़ा सा मेरा ख्याल फर्स्ट टाइम कम से कम स्टैंडर्ड मिक्स एक्चुअल मिक्स प्रोवाइड तो एक्सप्लेन कर देते एम एस एम। एक्चुअल क्वांटिटी जो क्वेश्चन में गिवन होगी, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, क्या वो हमेशा एक्चुअल मिक्स में ही हुआ करेगी? नहीं मतलब डेफिनेटली एक से ज्यादा मटेरियल तो बताएं। क्या जो एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है वो फिर एक्चुअल मिक्स में ही हुआ करेगी? तो एक्चुअली मिक्स्ड है। हाँ ये हो सकता है कि वो मिक्स वैसे ही हुई हो जैसे होनी चाहिए थी, और ये भी हो सकता है कि वो एक मिक्स वैसे नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी। जी नोट कर लिया। अब सर जी हमने जो वर्ड्स लिखे हैं ना इस दोनों कॉलम्स के स्टार्ट में, आपने इन वर्ड्स को लेफ्ट और राइट साइड पे जरा कंपेयर करके मुझे बताना है फर्क कहाँ कहाँ है। एस और ए में फर्क है? इस साइड पे एस है, उस साइड पे ए है। इस तरह से देखना है। क्यू यू में कोई फर्क नहीं है, आई एन में भी फर्क नहीं है, फिर एक एस में फर्क है उधर ए, एम में कोई नहीं है, एफ ओ आर ए पी में कोई नहीं। आप मुस्कुरा रहे हैं, गेम यही थी। क्या इधर क्वांटिटी भी स्टैंडर्ड और मिक्स भी स्टैंडर्ड, और उधर क्वांटिटी भी एक्चुअल और मिक्स भी एक्चुअल, बस ये फर्क है। क्या मैं ये कह सकता हूँ ये जो फिगर्स है नीचे 400 450 एंड 800 एंड 750, इनमें इस वक्त एज इट इज कंपैरिजन अगर करें तो क्वांटिटीज का फर्क भी है और मिक्सिंग का फर्क भी है। यहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड मिक्स, वहां एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स।
तो क्वांटिटी वेरिएंस और मिक्सिंग वेरिएंस कंबाइंड कैलकुलेट हो रहा है, नहीं? क्वांटिटी वेरिएंस किसको कहा? क्यू यू क्यू यू, यहाँ कौन सी क्वांटिटी है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। वहां कौन सी क्वांटिटी? एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ कौन सा मिक्स है? स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल मिक्स। तो किस किस का फर्क है इन दोनों के दरमियान? क्वांटिटी और मिक्स का। तब मैं इन्हें सेग्रीगेट करने लगा, जिससे अगर हम बचपन अपना ज़हन में ला सकें। फर्स्ट पेज देखें, मटेरियल वेरिएंसेस जहाँ निकालें, जल्दी से जल्दी देख लो। पहला पेज आपके रजिस्टर का, जहां हमने वेरिएंसेस कैलकुलेट करना शुरू किया था, मटेरियल टोटल वेरिएंस। इसका बिल्कुल स्टार्ट देखें, स्टार्ट का लेफ्ट और राइट साइड। लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ? स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। रेट भी स्टैंडर्ड, क्वांटिटी भी स्टैंडर्ड। एक्सट्रीम राइट बॉक्स देखें, सिर्फ ए और ए का फर्क है, क्वांटिटी भी एक्चुअल, रेट भी एक्चुअल। तो क्या इससे क्वांटिटी और रेट वेरिएंस इकट्ठा कैलकुलेट हो रहा था? हमने फिर नीचे क्या किया? उसको ब्रेक कर दिया। इसी तरह एक नजर नेक्स्ट पेज पे देखें, लेबर में क्या क्या इकट्ठा हो रहा था? हिम्मत करें, हिम्मत करें। लेबर में क्या क्या इकट्ठा हो रहा था? आर भी स्टैंडर्ड, रेट भी स्टैंडर्ड, उधर एक्चुअल आर्स एक्चुअल। तो रेट वेरिएंस और आर्स का वेरिएंस इकट्ठा कैलकुलेट हो रहा था। हम ये चाह रहे थे कि जरा डिसीजन मेकिंग करते हुए जरा पता चल जाए अलग-अलग आर्स में वेरिएंस क्या है, एफिशिएंसी का वेरिएंस क्या है, रेट का वेरिएंस क्या है। तो हमने ब्रेक कर लिया। अब जरा यही पेज सामने रख के जरा बोर्ड पर देखें, लेफ्ट और राइट साइड को एज इट इज कंपेयर करें तो क्वांटिटी वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस इकट्ठा कैलकुलेट हो रहा है। तो अब अगर हम इसे सेग्रीगेट करना चाहें कि क्वांटिटी वेरिएंस सिर्फ कितना है और मिक्सिंग की वजह से कितना वेरिएंस हुआ है, तो उसके लिए क्या करेंगे? एक दरमियान में जो कॉलम छोड़ा उसको फिल करना। कौन से दो वेरिएंसेस इकट्ठे कैलकुलेट हो रहे हैं? क्वांटिटी एंड मिक्सिंग। एंड वी आर जस्ट नाउ ट्राइंग टू डिवाइड द वेरिएंसेस, अलग-अलग पता चल रहा है, क्वांटिटी वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस। एक सेकंड जरा दोबारा लेफ्ट साइड पे देखिए और राइट साइड पे देखें। क्या ये जो वर्ड्स हैं ये यूजेज वेरिएंस के हैं? यूजेज वेरिएंस का फार्मूला क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। डेफिनेटली मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट तो हो जाना, वो कर लेंगे। सिर्फ इसका अंदर इस वक्त हम ब्रैकेट में मैंने सिर्फ नए लफ्जों का क्या इजाफा किया लेफ्ट और राइट साइड पे? स्टैंडर्ड मिक्सिंग और एक्चुअल मिक्सिंग। ये वर्ड्स का इजाफा तभी होगा अगर एक से ज्यादा मटेरियल्स होंगे और हमसे फिर ये वेरिएंसेस भी रिक्वायर्ड होंगे जो हम वर्किंग करने लगे। तो सेग्रीगेशन का बड़ा आसान सा तरीका ये है, अपने आराम से देखना। पहले मैं क्या कर रहा हूं, अगर हम सेंटर में कैलकुलेशन और कर लें, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इन स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, तो क्वांटिटी और मिक्सिंग वेरिएंस अभी आपके सामने अलग-अलग आपको नजर आ जाएगा। कैसे? एक बार वर्ड बोल दो मैंने क्या लिखा है। इसकी सिंपल ट्रांसलेशन कर दें कोई। एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इन स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, जो एक्चुअल क्वांटिटी लगी है फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन उसे किस मिक्स में होना चाहिए था? आपको कहीं नजर आ रहा है कि एक्चुअल क्वांटिटी टोटल लगी कितनी है? आपको कहीं नजर आ रहा है कि एक्चुअल क्वांटिटी टोटल लगी कितनी है? कौन सा 1200? तीसरे कॉलम वाला 1200। क्या वो 1200 जो इस वक्त है 450 750 ये एक्चुअल मिक्स में है? तो मैं क्या करना चाहता हूँ सेकंड कॉलम में कि 1200 केजीज जो लगे हैं उन्हें किस मिक्स में लगना चाहिए था? 450 और 750 के 1200 केजीज किस मिक्स में लगे हैं? ये एक्चुअल मिक्स है। मैं क्या करना चाहता हूँ सेकंड कॉलम में कि 1200 केजीज जो एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है इसे किस मिक्स में लगना चाहिए था? अभी वर्किंग करते हैं हम, आराम से करेंगे।
अब आप सिर्फ पहले दो कॉलम देखें, पहले दो कॉलम, और जिस चीज से आप मुस्कुरा रहे थे गेम वही थी। एग्जैक्टली बताएं डिफरेंस कहाँ है? सिर्फ किस एस और सिर्फ किस ए में? पहले एस या यहाँ देखो सर, क्वांटिटी वाले एस में और क्वांटिटी वाले ए में फर्क है। क्या इन पहले दो कॉलम से हम मिक्स वेरिएंस निकाल लिया करेंगे? सर जी आपको नजर आ रहा है? आपको सही नजर आ रहा है सर, मैंने मजाक में पूछा। क्या पहले दो कॉलम्स में मिक्सिंग स्टैंडर्ड ही है? तो इन कॉलम्स में अगर कोई फर्क होगा तो उसकी वजह सिर्फ क्या होगी? क्वांटिटी। पहले दो कॉलम्स में मिक्सिंग तो कांस्टेंट हो गई, तो देयरफॉर सिर्फ कौन सा वेरिएंस निकलेगा? क्वांटिटी का। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, आगे कहीं फर्क नहीं है। दूसरा और तीसरा कॉलम देखें, दूसरा तीसरा कॉलम, सिर्फ कौन सी जगह डिफरेंस है? एसएम और एम। यहां से कौन सा वेरिएंस निकल आया करेगा? मिक्सिंग वेरिएंस। पहला और तीसरा कॉलम देखें, पहला कौन सा है? वही है। तीसरा कौन सा है? वही है। पहले और तीसरे कॉलम में से कौन कौन से वेरिएंसेस इकट्ठे निकल आएंगे? इकट्ठा निकालना है तो पहला तीसरा, कौन कौन सा इकट्ठा? क्वांटिटी एंड मिक्सिंग। और उनकी सेग्रीगेशन करनी है तो पहले और दूसरे से क्या निकलाएगा? क्वांटिटी वेरिएंस। और दूसरे तीसरे से क्या निकलाएगा? तो पहले और तीसरे से यूजेज वेरिएंस निकलेगा, और पहले और दूसरे से क्वांटिटी मींस होता है यील्ड वेरिएंस, और दूसरे तीसरे में कौन सा वेरिएंस? कैसे? एक सेकंड में बात पूरी करूंगा। सेकंड कॉलम बनवाया जरा। व्हाट इज एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन? बताएं सर जी, हिम्मत करें। यकीन उसका एक ब्रेकअप है, लेकिन इस कॉलम में क्या करना है? स्टार्टिंग पॉइंट इस कॉलम में हुआ करेगा एक्चुअल क्वांटिटी यूज का टोटल। कौन सा 1200 लिया सर? कौन सा 1200 लिया मैंने? देन क्या करना है? आपने एक क्वेश्चन में जाना और स्टैंडर्ड देखना है आपने। स्टैंडर्ड, व्हाट इज द स्टैंडर्ड मिक्स 5/15 एंड 10/15? सबको पता सर? तो वो क्या है? 15 केजी अगर लगेंगे तो 5 और 10 का प्रोपोर्शन होना चाहिए। अब हम देखना चाहते हैं कि अगर 1200 केजी लग गए हैं तो स्टैंडर्ड के मुताबिक इनकी डिवीजन होनी कैसे चाहिए? कैलकुलेटर उठाएं। प्लीज एक दफा जरूर अपने आप को इंग्लिश ऊपर जो वर्ड्स लिखे हैं उनको देख के जरा कोई सिंपल ट्रांसलेशन करवा दें, एक दफा कर दें, जरा उर्दू में बोल दें क्या लिखा हुआ ऊपर। नहीं ये मुश्किल है, इसमें करना क्या लगे, हम करने क्या लगे? तो फिगर्स के साथ 1200 केजी जो एक्चुअली लगे हैं इनको हम क्या करने लगे? इनको ये देखना चाहते हैं कि ये जो 1200 केजीज लगे हैं इसमें एफ और बी के स्टैंडर्ड के मुताबिक कितने कितने केजीज होने चाहिए थे, लगने चाहिए थे। क्या एक बार बोल दें पूरा सेंटेंस जो मैंने बोला? सर इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो नहीं है लेकिन वो है? एक मिनट 50 दे, इससे बस वो पता चल गया जो है। करना क्या है, इस करने क्या लगा हूं? एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड मिक्स में कन्वर्ट करने लगा हूं। क्या तरीका अडॉप्ट करूंगा? 1200 लिखा, क्या 1200? प्लीज बोले, प्लीज बोले। फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है, इसको किस मिक्स में कन्वर्ट करने लगा हूं? क्या तरीका होगा? क्या हमें स्टैंडर्ड मिक्स पता है? कौन सा स्टैंडर्ड मिक्स है? क्या 15 केजी में 5 केजी होने चाहिए? किसके? तो रादर देन कि इसे सॉल्व करें पॉइंट्स में बहस से शुरू हो जाएं, हम सिंपली कैसे लिखेंगे? 5/15। कैलकुलेटर उठाएं, और यार कैलकुलेटर सॉल्व करके बताना, हमने लेफ्ट साइड फिगर देख के बता दी। ये क्या है 400?
1200 केजीज में 1200 केजीज में एफ के 400 केजीज ही होने चाहिए स्टैंडर्ड के मुताबिक। और सर मौका दे दे, वो तो सेम आ गया, अब क्या करें? अब अगर सेम आ गया तो क्या सवाल चेंज करना है? इसका मतलब फिर वही है कि वो वेरिएंस नहीं आया, वो आया। तो क्या ये जरूरी है कि हमेशा वेरिएंस आए? तो क्या पता चला कि वो तो नहीं आया। आपको पता है वो कौन सा नहीं आया? ना ना, यील्ड आराम से वर्ड लगा लेंगे, यील्ड इशू नहीं है। कौन सा नहीं आया? क्वांटिटी वेरिएंस तो नहीं आया, लेकिन दूसरा तीसरा कॉलम क्या बता रहा है? मिक्सिंग वेरिएंस है, मिक्सिंग वेरिएंस। पहला और तीसरा देखें, क्या ओवरऑल वेरिएंस है? पहला तीसरा, पहला तीसरा, पहला तीसरा, ओवरऑल वेरिएंस है। किसकी वजह से नहीं है? किसकी वजह से? क्वांटिटी की वजह से नहीं है, मिक्सिंग की वजह से। तो इतनी सी बात। तो क्या ये जरूरी है कि वेरिएंस हो सकता ना ही हो। वर्किंग की पता क्या चला कि ओवरऑल वेरिएंस है, लेकिन क्यों नहीं है? लेकिन क्यों है? सेकंड वर्किंग करवा। स्टार्टिंग पॉइंट बोलते जाए, फिगर का नाम क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन उठाई, और इस बी को कितने स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए था? 10/15। व्हाट डज इट मींस? व्हाट डज इट मींस? 1200 इंटू 10/15, 800 केजी स्टैंडर्ड मिक्स के मुताबिक 1200 में होने चाहिए थे। टेबल बनाने की समझ आ गई है? बाकी जो मैंने बात की वो डेफिनेटली मैं अभी कंक्लूड करता हूँ, कंप्लीट करूंगा। सर बैर लिखिएगा सर। पेन किधर गया? मेरा भी इस वक्त नजदीक नहीं है। तो ये 5/15 और 10/15 बाय 15 क्यों हो रहा है? नहीं नहीं, ये मतलब बाय 15 से करके क्या हो रहा है? नहीं, स्टैंडर्ड मिक्स तो ठीक है, मतलब ये क्या कर रहे हैं? प्रपोर्शन बना रहे हैं। 15 किलो में स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर 5 किलो एफ के हैं तो कितने परसेंट है? एक परसेंटेज डेवलप की जा रही है, और 10/15 से परसेंट टोटल में एफ और बी कितना कितना है स्टैंडर्ड के मुताबिक, वो प्रोपोर्शन निकालने के लिए वर्किंग है। ठीक है, प्रोपोर्शन समझ रहे हो? परसेंटेज। जी सर। अब इसके कंक्लूजन लिखते हैं। लिखते मींस मैं लिखता हूं, आप पहले देखें सही लिख रहा हूं। देयर इज अ यूजेज वेरिएंस। काइंडली प्लीज टेबल देखें और से, बस बहस खत्म होगी। देयर इज अ यूजेज वेरिएंस। मैंने किन कॉलम्स को देख के कहा है? सर यूजर वेरिएंस का फार्मूला तो ध्यान में रखना ही है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज, एक्चुअल क्वांटिटी यूज, पहला और तीसरा। देयर इज अ यूजेज वेरिएंस not due to quantity used for actual production means yield। तो yield किसे कह रहा हूं? quantity used for actual production, not due to yield, but why? Not due to quantity used for actual production, but because of इन दो कॉलम्स को देख के मैंने कहा नॉट ड्यू टू। सर किन दो को देखा सर? फर्स्ट सेकंड क्या क्या नजर आ? 400 400, 800 800। उसके ऊपर देखें क्या क्या सेम है उसमें। मिक्सिंग सेम है, मिक्सिंग तो सेम ही है, क्वांटिटीज में फर्क ही कोई नहीं।
तो वेरिएंस है क्यों, बट बिकॉज ऑफ मिक्स वेरिएंस। ये किसको देख के कहा 400 450 800 750 मिक्स वेरिएंस। सही लिखा मैंने, लिखे। तो 400 को आखिरी कॉलम में देखेंगे, अगर पहले 400 को लास्ट कॉलम 450 में, तो वेरिएंस मौजूद है 800 के अगेंस्ट लास्ट कॉलम में। कौन सा वेरिएंस मौजूद है, नहीं शायद कौन सा वेरिएंस मौजूद है, यूजेज पहला पहला तीसरा ना करें सर, वो क्यों मौजूद है। अब बात तो फाइनल करें, क्या ना होने के बावजूद क्या है, पहला तीसरा, मतलब आई होप कि रट्टे वाली प्लीज बात क्यों नहीं है, क्या है पहले में क्या क्या डिफरेंट है, पहले और तीसरे को कंपेयर करें क्या क्या डिफरेंट है, क्वांटिटी भी और मिक्सिंग भी, ये इकट्ठा कैलकुलेट हो रहा है। तो पहला और तीसरा मींस यूजेज, यूजेज वेरिएंस है, पहला दूसरा देखा तो क्वांटिटी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन नहीं है, हाँ क्यों है, मिक्सिंग वैसे नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी। क्या टोटल 1200 ही लगा सर, 1200 ही लगा सर, लेकिन वो कैसे लगना चाहिए था, 400 और 800 के हिसाब से लगना चाहिए था, वो लगा कैसे है 450 और 750 के हिसाब से एक्चुअली लगा। ठीक है जी, यहां तक कुछ क्लियर। नहीं सर, ये बात जरा एक दूसरे रिजॉर्ट तक ये बात खत्म हो जाए। अब पहला नहीं देखना, तीसरा नहीं देखना, सारा सवाल सेम है एक्सेप्ट कौन से सिनेरियो में वर्किंग करेंगे। जल्दी से आप टेबल बनाएं, एक रिवाइज टेबल और कॉलम्स के नाम सर आ गया सर, वैसे ही होगा एडवर्स, वैसे ही, हमें बुरा लगेगा तो एडवर्स है, अच्छा लगेगा फेवरेबल। आप हुक्म कीजिएगा कि आपको अच्छा लगा या बुरा लगा। क्या जादू हो गया, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अच्छा लगेगा तो फेवरेबल होना चाहिए, और क्या बुरा लगेगा तो एडवर्स होना चाहिए। सिनेरियो से जरा ट्राई करें, 3 कॉलम्स बनाएं और एक दफा डेफिनेटली अभी फिलहाल वर्ड्स देख के बोल के लिख लें, लेकिन थर्ड हम वर्किंग करेंगे उसमें फिर कोशिश कीजिएगा कि ये जुबानी फाइनल फिगर्स आते हैं, फाइनल वर्ड्स आते हैं सारे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड इन स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, पहले मेरा ख्याल थर्ड बना लिया करें, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इन एक्चुअल मिक्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अब सेकंड कॉलम जरा ऊपर से देख लें क्या लिखा है, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इन स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। वर्किंग मेरे साथ ही कीजिएगा, बस टेबल बना के कॉलम्स के नाम जब रख लेंगे तो बताइए। बारह यूनिट ही नहीं है ना, पहले तो ये क्लियर करें। हाँ
एक्चुअली 450 केजीज आए हैं। हाँ जी, और 750 केजीज आए हैं। हाँ तो 1200 केजी तो उतने 1200 केजी लगे उतने ही जितने लगने थे। लगना 1200 ही था, 1200 ही लगा, लेकिन 1200 जिस तरह मिक्स होना चाहिए था उस तरह मिक्स नहीं हुआ, तो क्वांटिटी वेरिएंस नहीं है, लगा उतना ही है जितना लगना चाहिए था, लेकिन मिक्स वैसे नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। इसको पोर्शन में होना चाहिए। यहाँ प्रोपोर्शन शायद देना जरूरी नहीं है, 400 और 800 में मिक्स होना चाहिए था। ये 1200 केजीज 400 और 800 केजीज के मुताबिक होना चाहिए था, और ये है 450 एंड 750 केजीज। प्रोपोर्शन क्या है, जिस तरह से मिक्स होना चाहिए था उस तरह से मिक्स नहीं है। अब ये फेवरेबल भी हो सकता है, एडवर्स भी हो सकता है। एक मिनट आते हैं, सस्पेंस खत्म नहीं करिए जी सर। एफ बी ठीक है, पहला कॉलम बनवाए सर, एक्चुअल प्रोडक्शन सर, कभी भी शॉर्टकट्स नहीं सर। 1 bottle should take 5 kgs, it means 400 kgs. B की वर्किंग 18 to 10 800, 80 बॉटल्स कॉमन है यार, 1200। अच्छा बेटा ये जो वर्किंग है ये 5 और ये 10 आपने स्टैंडर्ड से उठाया, इसलिए हमेशा मिक्सिंग ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड बन जाया करेगी। एक दफा दोबारा देख लें और फिर शायद बाद में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। मसलन 400 लिखें जल्दी, 400 डिवाइडेड बाय बताएं 1200, क्या ये वही आ रहा है जो वहां है? कहाँ है? स्टैंडर्ड मिक्स में। तो ये क्योंकि डाटा उठाया ही स्टैंडर्ड से जाता है, इसलिए मिक्सिंग ऑटोमेटिकली आ जाया करेगी। बहरहाल बाकी देखते रहेंगे, लेकिन शायद एक दो सवालों के बाद फिर टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। फिलहाल क्लियर है सारा? लास्ट बॉक्स, लास्ट टेबल, लास्ट कॉलम सॉरी हमेशा पहले बनाया करते हैं। व्हाट इज द सिनेरियो 2 नाउ? 410 एंड 820, इन दोनों का सम करना है। कितने 100 केजीज का काम कितने 100 केजीज में हुआ? 1200 केजीज का काम 1230 केजीज में हुआ। क्या ओवरऑल वेरिएंस है? यूजेज वेरिएंस है? कौन से कॉलम्स बताएंगे? अब सेकंड बनवाएं जरा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? ऊपर ऊपर देखें क्या लिखा है, एक्चुअल क्वांटिटी यूज उठानी है। 1230 मैंने उठाया, 1230 उठा के अब जाना कहाँ है? क्वेश्चन में और स्टैंडर्ड देखना है। इस तरह की छोटी छोटी चीजें बस फाइनल करने से जाना कहाँ है, जाना कहाँ है? स्टैंडर्ड में जाना है। स्टैंडर्ड में क्या नजर आ रहा है? 5, 10, 15, 1230 क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी यूज और एक्चुअल प्रोडक्शन है। इसे किस मिक्स में कन्वर्ट करना है? कैसे कन्वर्ट करूं? 1230 मल्टीप्लाइड बाय 5/15 एंड 1230 मल्टीप्लाइड बाय 10/15। लिखें, सॉल्व करें। एक मिनट लिखें, खुद से लिखें। कभी आप मुझे लेफ्ट साइड से फिगर्स देख के बता रहे हैं, आप मुझे राइट साइड से फिगर्स देख के बतानी शुरू कर देंगे। आप मुझे ना वहां लेफ्ट से देख के बता रहे हैं, राइट से। आप मुझे कैलकुलेटर से देख के बता रहे हैं। तो हम ज्यादा कंफर्म करते बच्चों कैलकुलेटर आंसर ठीक आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? 400 410। क्या है ये 410? नहीं ये इसका कोई फायदा नहीं, अंग्रेजी में इसका कोई फायदा नहीं। 1230 केजी, 1200 नहीं, 1230। देखिए तो ये 1200 केजी लग तो क्वांटिटी वेरिएंस आ गया है, ठीक आ गया, लेकिन आप देख ये रहे हैं कि क्या मिक्सिंग वेरिएंस भी मौजूद है? 1230 केजीज में 410 केजी एफ के होने चाहिए थे और 820 केजीज बी के होने चाहिए हैं। ये सेकंड कॉलम जो है ये है नहीं, होने चाहिए हैं। हाँ वो किससे मैच कर रहा है वो अलग इशू है। प्लीज बोले 410 दरमियान वाला और 820 क्या है? कोई समझाए, कोई अपने आपको वर्ड समझाए। स्टैंडर्ड के मुताबिक, स्टैंडर्ड मिक्सिंग के मुताबिक 1230 केजीज में वाकई 410 केजी और 820 केजी एफ और बी रिस्पेक्टिवली के
होने चाहिए थे, लास्ट कॉलम देखें, क्या वाकई उतने हैं भी? क्या ओवरऑल यूजेज वेरिएंस है? क्या ओवरऑल यूजेज वेरिएंस है? सेकंड और थर्ड कॉलम देख के कैसे है? सेकंड और थर्ड कॉलम से ओवरऑल यूजेज वेरिएंस पता नहीं चल रहा। किन कॉलम्स को देखना है आपने? 400 410 800 820, कौन सा 410 400 820? आखिरी वाला। क्या ओवरऑल वेरिएंस मौजूद है? किसकी वजह से लेकिन है और किसकी वजह से नहीं है? क्वांटिटी की वजह से तो है, लेकिन मिक्सिंग का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ किसका है? क्वांटिटी यूज फॉर प्रोडक्शन मींस यील्ड का है। किसका नहीं है? जिसका स्टैंडर्ड सूट ने अपने बनाया था, खुद से जरा बनाएगा और चेंज करके बनाया था। स्टैंडर्ड एक वैसी पैराग्राफ लिखें जैसे फर्स्ट वैल्यू के नीचे लिखा था। जी सर, आप जरा लिख लें, मैंने सिर्फ आपसे पूछ के जरा लिखना। ये जरा अब्दुल रहमान साहब, एक मिनट। सही में लिखना है, सही में लिखना है, टी का टी एज इट इज लिखना है, बस जहां फर्क है वहां एक्सप्लेन करना है। देख के करवाना, लिखने की जरूरत पड़ती है। आंसर पूछ लिया। There is a usage variance. किन कॉलम्स को देखा जा रहा है? फर्स्ट और थर्ड, जिसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड मिक्स दोनों का वेरिएंस है उधर के साथ। There is a usage variance not due to mix variance, but because of quantity used for, which means quantity used for actual production means quantity usage variance नहीं है उसका नाम, usage variance ओवरऑल है। जब ब्रेक हो गया तो क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, जब ब्रेक कर दिया हमने तो यील्ड वेरिएंस या क्वांटिटी के लिए यील्ड बढ़ रहा, बट बिकॉज ऑफ क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मींस यील्ड वेरिएंस। अब डेफिनेटली जिन हजरात ने इस तरह लिख लिया है तो वो बिल्कुल ठीक है कि देयर इज अ यूजेज वेरिएंस बिकॉज ऑफ क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन बट नॉट ड्यू टू, जिस तरह मैंने ऊपर लिखा था, अगर उन्हीं को अपने आगे पीछे करके कर लिए तो बरल क्या नहीं है और क्या है? या फाइनल है प्लीज, कौन सा वेरिएंस मौजूद है ओवरऑल? कौन सा वेरिएंस मौजूद है? यूजेज। लेकिन यूजेज किसकी वजह से है? यील्ड की वजह से, क्वांटिटी की वजह से, मिक्सिंग की वजह से। क्लियर सर? फाइनल? नहीं सर, यील्ड इनको कह रहा हूं जो एक ही हुए, पहला दूसरा। यील्ड उसको कह रहे हैं क्वांटिटी यूज। अगर यील्ड के वर्ड से परेशान हो रहे हैं तो ना हो, क्वांटिटी की बात हो रही। एसक्यू एक्यू, क्वांटिटी जो लगी है उसमें प्रॉब्लम है, तो उस क्वांटिटी लगी को मैं अल्टीमेटली यील्ड का नाम दे रहा हूं बस। मिक्सिंग किसे नाम दे रहा हूं? मिक्सिंग में इन्होंने आपस में मिक्स होना कैसे था और हुआ कैसे? तो इन्होंने होना कैसे था, 410 और 820 ही होना था और ऐसे ही हुआ, लेकिन इन्हें लगना कितना कितना था? 400 और 410। लगना 400 था, लगा 410 है। लगा 800 है, सॉरी लगना 800 था, लगा 820 है। तो क्वांटिटी में तो फर्क है, इट मींस यील्ड वेरिएंस है, लेकिन मिक्सिंग में प्रॉब्लम नहीं है। ओके जी, अब थर्ड सिनेरियो। सिनेरियो 3 जी, जैसे अगर आप पहला और तीसरा कॉलम देख के बताएं।
क्या वेरिएंस मौजूद है? अरे इस तरह तो ना करें, आप जिस तरह करूँ पड़ गया, आपको यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला नहीं सही से मिला रहा। या आप इस तरह करें, सिनेरियो 3 पढ़े और इसका जरा टेबल खुद से बना लें। ये जैन साहब, पहले और तीसरे कॉलम में 400, 410 और 800 और 820 में फर्क मौजूद है। तो पहला और तीसरा कॉलम में यूजेज वेरिएंस है, लेकिन यूजेज वेरिएंस किसकी वजह से है? सिर्फ क्वांटिटीज की वजह से है। पहला और दूसरा कॉलम 400, 410, 800, 820 मिक्सिंग की वजह से नहीं है, मिक्सिंग सेम ही है। ओके जी प्लीज। ऑनलाइन स्टूडेंट सब क्लियर है बेटा? प्लीज अगर कोई कंफ्यूजन और है, यानी कंफ्यूजन आप सिनेरियो 3 बना जरा याद है, फाइनल मुझे एक दफा बता दो। कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज यहाँ तक आप लोग बनाए सिनेरियो 3 बनाए यार, टेबल कंक्लूजन लिखा है। Standard quantity used in standard mix for actual. आंसर को खुदा का नाम नहीं है। सिनेरियो 1 देख लो, पहले और तीसरे में फर्क है। पहले और तीसरे कॉलम की फिगर्स में डिफरेंस है, तो यूजेज वेरिएंस है। लेकिन पहले और दूसरे में डिफरेंस नहीं है, तो क्वांटिटी वेरिएंस नहीं है, मिक्स वेरिएंस है। कम ऑन सर, दोनों के नाम साइलेंट क्यों है? नहीं अभी इसको एक फाइनल सेंटेंस लिखा ना, क्या दोनों भी हो सकते हैं? जी सर, what are the name of raw materials? F and B. Actual production 80 है. One bottle should take 5 kgs. 400 kgs का ये काम था. 80 into 10, 800 kgs B के लगने चाहिए थे. टोटल 1200 हो गए. पहले लास्ट कॉलम बनवाए. अब काम कितने कितने केजी से हुआ है? 500 और 700, 730, सॉरी सर 730, 1230. अब सर सेकंड कॉलम है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी आप लिखेंगे उसका सम करके, वो फिर स्टार्टिंग पॉइंट. तो इस छोटी सी बात को मेरा ध्यान में रखना है. और देन फिर उसके बाद क्वेश्चन में जाके आपने स्टैंडर्ड मिक्स ढूंढना है. तो स्टैंडर्ड मिक्स कैसे ढूंढना? 1230 into 5/15 and 1230 into 10/15. आंसर आया 410, 820.
तो करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है कि आपने एक्चुअल क्वांटिटी यूज उठानी है और फिर उसको स्टैंडर्ड मिक्स में कन्वर्ट करना है। ये सेकंड कॉलम ही मेन इशू है इसका। आप बन गए सबका? आप जरा कंक्लूड करें सही से। नहीं, ये चीज एकदम आप गलत तरफ चले जाते हैं। पहले रिलैक्स होकर वेरिएंस सोचते हैं, फिर उसका ब्रेकअप सोचते हैं। क्या यूजेज वेरिएंस एग्जिस्ट करता है? कौन से कॉलम्स को देख के फैसला हुआ? 400, 500, 800, 750, यही हुआ सर? नहीं सर जी, उधर देखा फर्क है इनमें। फिर टोटल में भी 400, 500, 800, 750 ओवरऑल दोनों में है। कौन सा वेरिएंस? यूजेज। अब आए यूजेज वेरिएंस किस किस की वजह से है। पहला दूसरा देखें। अब पहले दूसरे में कॉमन क्या है? नहीं सॉरी, पहले दूसरे कॉलम में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? कॉमन मिक्सिंग कॉमन, मिक्सिंग कॉमन, सॉरी मिक्सिंग कॉमन है। दोबारा देखें और से दरमियान वाला। पहले और दूसरे कॉलम में कॉमन क्या है? कॉमन मिक्सिंग। तो मिक्सिंग का इशू नहीं जहां डिस्कस हो रहा, ये तो कॉमन रखा हुआ हमने। मिक्सिंग दोनों में स्टैंडर्ड है, तो फर्क क्यों है फिर पहले और दूसरे में? क्वांटिटी की वजह से। तो पहले और दूसरे कॉलम में क्वांटिटी डिफरेंट है, तो ये यील्ड वेरिएंस है, क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। दूसरे और तीसरे कॉलम की हेडिंग देखो ऊपर, वहां फर्क क्यों है? मिक्सिंग, एसएमएम। तो दूसरा तीसरा फिर क्या बताएगा? स्टैंडर्ड मिक्स बता रहा है सेकंड, और एक्चुअल मिक्स बता रहा है थर्ड। तो क्या मिक्स वेरिएंस भी मौजूद है? तो यूजेज वेरिएंस किस किस वजह से है? दोबारा सोच लें, मैंने क्यों कहा कि मिक्स वेरिएंस मौजूद, सॉरी यूजेज वेरिएंस है। पहला और तीसरा देख, फिर क्वांटिटी वेरिएंस का कैसे पता चला? और इसको काइंडली अब नंबरिंग करके ऐसे रट्टा लगाने की भी जरूरत नहीं है। पहले और तीसरे में दोनों वेरिएंसेस निकल रहे हैं, देखें कंबाइन निकल रहे हैं, और देन फिर हम उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं। दोबारा देख लें, पहले दूसरे में किस वजह से फर्क है, किस वर्ड की वजह से फर्क है, किस वर्ड की वजह से? एस क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। और दूसरे और तीसरे में एस मिक्स, ए मिक्स। डन सर? तो सेंटेंस लिखो है फाइनल। There is a usage variance because of both the quantity, because of both the, ये पूरा लिखना है आपने, ऐसे जान छुड़ा रहे हैं आपने। because of both the quantity used for, सेंटेंस सही करें आपने, सब नहीं सही, because of both variance full stop। both variance का मतलब कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी वेरिएंस एक्सप्लेन करेगा, जानना छुड़ा। because of both the quantity used for actual production means yield variance and mix variance। ये साथ आपने पूरा लिखा? या वही। अब इससे करते हैं, इधर टेबल देख के बताएं, इस टेबल में रुपीस आ रहे हैं या केजीज आ रहे हैं? तो हम इस थर्ड सिनेरियो से जरा फाइनली रुपीस तक पहुंच के फेवरेबल एडवर्स का भी डिसीजन लेना है। तो आज जरा थर्ड सिनेरियो के बेस पे अपने जरा सारे वेरिएंसेस फाइनल करें। कट सर? या तो काइंडली अगर कोई लिख रहा था कंप्लीट करके बताओ। नहीं, ये काइंडली क्लियर है, ये सब केजीज है, केजी केजी केजी, ये वो ब्रैकेट है, लेकिन इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई क्या होता है? फिर स्टैंडर्ड रेट। किस वेरिएंस का ब्रेकअप हो रहा है? किस वेरिएंस का ब्रेकअप हो रहा है? यूजेज वेरिएंस का एक पुराना फार्मूला बोल रहे हैं। तो आइए जरा यूजेज वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस का एक डिसीजन लेना देख रहे हैं, तो सबसे बेस्ट है यूजेज वेरिएंस। अब बेटा हम ऊपर टेबल जब बना रहे होंगे इस सिचुएशंस में, तो शायद हमने अपनी एब्रीविएशंस देके
फिगर्स कैलकुलेट करनी नहीं है। तो अब रादर देन दैट कि हम दोबारा फार्मूला लिखें फिर रेट से मल्टीप्लाई करें, शायद हम यहाँ टाइम कैसे बचा सकते हैं और से बोर्ड पर देखते हैं। हाउ मेनी मटेरियल्स आर इन दिस स्टोरी? एफ एंड ई। डेफिनेटली जितने मटेरियल्स होंगे आप उतनी ही अलग अलग वर्किंग करेंगे, ये पुरानी बात है। अब मैं किन कॉलम्स में देखूं फिगर्स? यूजेज वेरिएंस अगर मैंने कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट एंड थर्ड जरा अपने पास देखेंगे, बताएं। एफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज क्या थी? 400। काइंडली अपने रजिस्टर प्लीज देखें, जानबूझ के मैंने आपके सामने छुपा लिए। कौन से कॉलम की फिगर आएंगे मेरे? फर्स्ट तो बता दिए, अब कौन सी बताएंगे? बताएं। 500। क्वेश्चन देखें, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट ही क्यों बहस क्यों है? क्योंकि यूजेज वेरिएंस में स्टैंडर्ड रेट ही है, तो ढूंढने जरा स्टैंडर्ड रेट। जाने दें यार, 10 रुपए यार। वाई 2 केजीज की बहस है, केजीज में करनी, तो 2 लें या 10 लें? व्हाट इज 2? व्हाट इज 2 सर? व्हाट इज 2? कैलकुलेटर उठाएं, जानते यार वो सारे जानते। ये दोस्तों फेवरेबल एडवर्स का कैसे पता चलेगा? इसमें कोई साइंस नहीं है, सारी बहस वही है, क्या एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा है? ये फॉर्मूला बेटा अभी आप देखेंगे सारे डेवलप ही ऐसे हुए हैं कि पहले स्टैंडर्ड हुआ करेगा और फिर एक्चुअल हुआ करेगा। बहरहाल ऊपर टेबल देख लें, क्या एक्चुअल क्वांटिटी एफ की 400 की बजाय 500 लगी है? तो 200 रुपया फेवरेबल क्यों नहीं है? ज्यादा है। रेट का कोई इशू नहीं है, रेट तो स्टैंडर्ड ही है। अगली वर्किंग करवाएं। बी की फिगर्स बोले 800 माइनस 820, क्या डिसीजन ऑफ एडवर्स हो चुका है? 800 क्या है? 730 मल्टीप्लाइड बाय 3 नहीं 30, 3 फाइनल है। आंसर बताएं। 10 फेवरेबल क्यों है? एक्चुअल क्वांटिटी तो 800 लगी है, वो तो लगनी थी, लगी कितनी है? तो वाई फेवरेबल, नेट ऑफ कर लें। और 410 यार कैलकुलेटर पे करो, तो 200 जमा 210 क्या हो गया? क्या अच्छाई बुराई नेट होगी सर? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छाई जीत गई है, लगता है आपके साथ रहती है। सॉल्व करें। नहीं ठीक है ना भैया, जज्बाती ना हो ना जी एकदम। ये क्वेश्चन आना था सर, 400 बनता तो वैसे वही है। तो बाकी सर जी कोई इशू नहीं, बाकी सब सेम है अल्हम्दुलिल्लाह। द ओनली इशू इज के न्यू थिंग इज कि सॉर्ट ऑफ एक टेबल सा बन जाएगा। छुट्टी थी पहले से, विंटर हॉलीडेज में पढ़ रहे सर। 3 छुट्टियां बगैर हुई तो इंशाल्लाह मेरी आवाज, अगर रब ने मुझे मौका दिया तो आवाज रोक नहीं पाएंगे आप जहां भी होंगे इंशाल्लाह मेरी आवाज आपको फॉलो करेगी। सर ऑफ है कल से, बल्कि आज से ऑफ कर ले, पूरा सेशन ऑफ है। हम तो अल्लाह का शुक्र सिर्फ ऐसे शौक से पढ़ रहे हैं, कंपल्शन तो कोई नहीं, पता ही नहीं चल रहा। क्रॉस एग्जाम्पशन का आ गया, मैं ऐसे बच्चा कह रहा है जल्दी चेक कीजिएगा। जी सर जी, ये हो गया यूजेज वेरिएंस, इसकी होगी सब डिवीजन शुरू। सब डिवीजन के नाम आपने बोला यील्ड और मिक्स, अगर मैं लिख लूं पहले मिक्स हो जाएगा गलत, और बाद में अगर मैंने लिख दिया यील्ड हो जाएगा गलत। मैंने जानबूझ के इसलिए लिखा ताकि आप मुझे राइट कॉलम्स में लेके जा सकें। मैंने पहले मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करना, अपना रजिस्टर लिखें, छोड़ दें लिखना, छोड़ दें लिखना। मिक्स वेरिएंस का डाटा बताएं, कहां कहां से उठा के दिखाएंगे? आप मुझे फिगर्स बोल दें, सेकंड थर्ड को छोड़े, मेरा ख्याल ऐसे ही हम इसको भी रटाई लगा रहे हैं। सेकंड कॉलम 410 माइनस 500 इनटू स्टैंडर्ड डेट्स की बहस। दोबारा गौर से देखें कॉलम ऊपर, मत लिखें यार, इसमें क्या देखी जा रहा है?
410 क्या है और 500 क्या है? ये हाँ जी बिल्कुल सही भाई ने वर्ड बोला। असल इशू क्या है? स्टैंडर्ड मिक्स, बाकी तो कॉमन है। और लास्ट कॉलम में एक्चुअल मिक्स। तो वंस अगेन एक्चुअल मिक्स बाद में, क्या 410 के हिसाब से मिक्स होना चाहिए था और कितने के हिसाब से मिक्स हो गए? ज्यादा मिक्स हो गए। आंसर बताएं। आंसर आंसर 180 एडवांस क्यों है? एक्चुअल मिक्सिंग ज्यादा, एक्चुअली ज्यादा मिक्स हो। डन सर। दूसरा करवाएं। 820 क्या है? 730 क्या है? 820 स्टैंडर्ड मिक्स में है, 730 एक्चुअल मिक्स में है। क्या एक्चुअली कम मिक्स हुआ है? आंसर बताएं। जाने दे, सॉरी 3 सर 3 की आना। 270 व्हाट इज 270? वाई फेवरेबल, वाई बोल दें। एक्चुअल क्वांटिटी कम लगी है, कम मिक्सिंग में आई है। नेट ऑफ करें। 90 क्या बना? फेवरेबल, ऊपर तो 10 फेवरेबल आ रहा है। अभी क्या रहता है? लीड वेरिएंस पहले करवा दें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कौन सा कॉलम देखेंगे? नजर ही नहीं आ रहे, नजर आने बंद हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह साफ सुथरे नजर आ रहे हैं। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, 410। व्हाई दीज आर डिफरेंट? क्वांटिटी का इशू है। अब क्वांटिटी इशू शुरू। एक्चुअल क्वांटिटी क्या ज्यादा लगी हुई है? मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट इज 20 वाई एडवर्स। ई की वर्किंग करवाएं। 800 क्या है? 820 क्या है? इंटू दी 60 क्या है? 60 क्या है? वाई एडवर्स। दोनों प्लस क्यों हो रहे हैं? बुराइयां जमा हो गई हैं। लेकिन क्या 90 फेवरेबल फाइनली और 80 एडवर्स फाइनली? नेट ऑफ 10 फेवरेबल ही है। लिखें। ठीक है, सही है। उसके कॉपी को नंबर लिखे। ठीक है, 18 नहीं, बस 18 लिखे हैं, 700 लिखे। इस तरह के ख्वाब ना देखें, ये ख्वाब टूट जाने हैं। सर मैंने फैसला ये किया आपकी इस बात से कि टेस्ट तो कल भी हो सकता है। और बेटा ना करें, खुदा के लिए बस कर दें, बस क्या कर। और बेटा ये यूजेज वेरिएंस में दोनों ले रहे हैं। यूजेज वेरिएंस ओवरऑल है और क्वांटिटी वेरिएंस। बेटा प्लीज काइंडली, इसमें तो ये बात नहीं बन सकती जिसमें आप लोग कर रहे हैं। क्वांटिटी वेरिएंस में इस कॉलम से कैलकुलेट कर रहा हूँ, पहले दो से, जिसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी इशू ही नहीं है, स्टैंडर्ड मिक्सिंग इशू ही नहीं है, ये दोनों सेम है। तो वेरिएंस सिर्फ क्वांटिटीज की वजह से आ रहा है। और मिक्स वेरिएंस में स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स का डिफरेंस है। ताकि साथ साथ नहीं, इसमें कोई यूजलेस है ये बहस। फर्स्ट और थर्ड कॉलम में दोनों वेरिएंसेस इकट्ठे आ रहे हैं। सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड में क्वांटिटी सिर्फ है, और से देख लें। और सेकंड और थर्ड में प्लीज मिक्सिंग का सिर्फ मसला है। किधर निकले मैं? पेज नंबर 142 निकालिए। ये नोट करिए, नोट तो नहीं कर रहे? ये नोट कर लिया आप लोगों? कोई लिख तो नहीं रहा था प्लीज? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली बता दो।
ये प्लीज कॉलम फाइनल हो गए, कॉलम्स का जो इशू है प्लीज फाइनल हो गए, कॉलम्स। अब ये बड़ा क्वेश्चन आपको नजर आएगा यहाँ, क्वेश्चन नंबर 6 बाय द नेम ऑफ जामिल। ये क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ये है नेक्स्ट पेज पे, इसमें मिक्स यील्ड वेरिएंस मांगा हुआ उसमें, रिक्वायरमेंट ये के पॉइंट 1 में। तो मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस की डेफिनेटली फर्दर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होनी है अभी। तो आप लोग इस तरह कीजिएगा कि मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस जहां तक हो सके कोशिश कर लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं कल डिटेल में डिस्कस करूंगा। मैं आज आपको सॉरी पेज नंबर वही है यार, इस क्वेश्चन को घर के लिए देने का मकसद ये है कि आज आप फारग रहना अफोर्ड नहीं कर सकते, आइडल टाइम वेरिएंस आ जाना है। लेकिन इसमें परेशान ना होइएगा, इसमें डेफिनेटली कुछ फिगर्स शायद मुझे एक्सप्लेन करनी है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपकी एफर्ट रिक्वायर्ड है। पेज नंबर क्या है? 142 फाइनल है। अल्लाह हाफिज। और यार ये मेरी चॉइस है, कमाल है यार, आपकी तैयारी है, तैयारी है बस ठीक है। नहीं फारिग आप ना आप रिवीजन करें आराम से बैठ के। जो मैंने कल क्वेश्चंस कहे थे वो आइडियल ये है कि उसे रीअटेम्प्ट किया जाए, अगर कर लिया एक दो सवाल और कर, ये इतना इजी ना ले इसे। शिवा अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन पेज 142 है। अल्लाह हाफिज। ये टेबल बड़ा फाइनल है प्लीज, टेबल में इशू आ रहा था किसी का। एंड जो इसमें डेटा नहीं दिखा ये मतलब हमने अभी कल कंप्लीट जी कॉल दूसरा क्वेश्चन भी हो रहा है जो कर रहे थे वो भी वही, अभी कल करना शुरू किया तो उसमें भी डाटा नहीं।